ट्रेडर्स कैरिंग सिमिलर सेंटिमेंट। उनका कोई दिमागी अलग है ऐसा नहीं है, उनका साइज ऑफ द कैपिटल बहुत बड़ा है, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बट देन मेंटली ट्रेडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर द सेम। वो सोचते एक ही जैसे हैं और महसूस भी ऐसे ही करते हैं। फीलिंग्स आर लाइक दैट, फीलिंग्स ड्राइव सेंटिमेंट्स इन द मार्केट। So traders all across the world are the same. So nobody leaves very big profits lying in the market when a big event is there. Hello there, welcome to another episodes of Charts and Beyond. My name is Dr. C.K. Narayan and you're with me in our Neo Trader channel on the YouTube. And I trust you have had the chance to look at the earlier episodes. If you have not, do subscribe to our channel and visit our YouTube channel to catch the other episodes. I've done 7 so far and this is the 8th one. And like I said, this is सीरीज़ दैट आई हैव लॉन्च। ये मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है जहाँ पर मार्केट की एनालिसिस और उसके बियॉन्ड जो थॉट्स जो लागू होते हैं मार्केट की एनालिसिस में, इसके बारे में चर्चा होगी। एंड दैट इज़ माय फोकस हियर, नॉट एवरीडे फोरकास्टिंग। यहाँ पर आपको रोज़ की लेवल्स इसके बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, कोई ख़ास एविडेंस अगर साबित होए चार्ट पे या मार्केट पे डेरिवेटिव साइड पे, उसके बारे में टिप्पणी ज़रूर होगी और उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर होगा। सो दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ चार्ट्स एंड बियॉन्ड। नाउ लेट्स गो टू व्हाट वी हैड सेड इन द लास्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था नंबर 7 कि एक प्राइस एंड टाइम की नेक्सस हो रही थी 2 दिन पहले 27th को, और यूजिंग दैट एज अ रेफरेंस आई हैड सेड दैट कि मार्केट की यहाँ बॉटम बन सकती है, क्योंकि 22,850 के करीब प्राइस में और 27 जनवरी की जो टाइम काउंट थी, ये दोनों साथ में आने से अपने को एक रिवर्सल का इजाफा हो सकता है। और उसके बाद प्रॉम्प्टली ऑन क्यू ट्यूसडे को रिजर्व बैंक ने वो लिक्विडिटी इन्फ्यूशन के बारे में बात की, विच क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सल। और even though the market has not run away, जब भी आपने देखा the market opened with about 100-150 points premium on Tuesday, but ऊंचा पहुंचते ही at the higher levels, and वो higher levels कहाँ थे exactly? 23,150 160 जो लेवल्स जो मैंने डिस्कस किए थे उसके पहले वाले जो था अपना अच्छा डिस्कशन था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो CPR लेवल्स के ज़रिए, तो CPR लेवल्स आपके चार्ट पे दिख रहे हैं, ये जो पिंक लेवल्स है ये वीकली CPR थे, ये वीकली CPR के लेवल से। तो मैंने कहा जहाँ कहाँ भी ये रिवर्सल होगा, सबसे पहला इसमें रेजिस्टेंस आएगा ये वीकली CPR लेवल पे। ये जो वीकली CPR है इसकी दौड़ थी फ्रॉम अराउंड 23,150 टिल अबाउट 23,250, तो ये इसकी रेजिस्टेंस जोन थी। और हमने देखा कि एग्जैक्टली द मार्केट हैज़ कम अप टिल अबाउट दैट 23,150 एरिया, और वहाँ तक आ करके ये जो CPR लेवल की बॉटम है वहाँ पर रेजिस्टेंस पा रही है अभी मार्केट। नाउ वी हैव रूम टिल से 23,250 टू कैच अप, जहाँ पर द सेकेंड CPR लेवल रेजिस्टेंस इज देयर, और उम्मीद करते हैं कि ये होगा। तो मार्केट हैज़ टर्न्ड वेयर इट वाज एक्सपेक्टेड टू टर्न, एंड मार्केट हैज़ गॉन द मिनिमम डिस्टेंस वेयर इट वाज सपोज टू गो। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस में थोड़ा सा और 101 पॉइंट बाकी है, वो भी शायद कवर हो सकता है। नाउ इसमें मेरी एक मेन फोकस थी अदर दैन द प्राइस एक्शन एंड द प्राइस एंड टाइम नेक्सस, जिसके बारे में मैं बताया था। मैंने एक चीज़ बताई थी कि द FI पोजीशन was actually getting covered, right? FI index chart position, ये so here is a chart of the FI index short position। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि this is about 1 month data। ये 1 month data में आप देखेंगे तो
एफआई पोजीशन जो है ये पिछले 4 दिनों से आप देख रहे हैं कि देयर हैज बीन स्टडी शॉर्ट कवरिंग, और ये जो इसकी मैक्सिमम जो थी इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन दैट यू हैड गॉन टू वाज अबाउट 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, और मैंने ये भी एक्सप्लेन करी थी उसमें और मेरे कॉलम्स में जो मैं लिखता हूँ इन माय वेबसाइट सीकेएन इनसाइट्स वाली कॉलम में, कि ये 3.5 लाख से एक एक्सेस लेवल पहुंच गई थी। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी ये 3.25 से 3.5 लाख के आसपास एफआई की शॉर्ट पोजीशन, इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन शॉर्ट इतनी हो जाती है तो वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग की सिलसिला शुरू हो जाता है। अगेन वी हैव सीन दैट द सेम थिंग, सो नाउ वी हैव गॉन अप इन 4 days एंड एज ऑफ yesterday, you know, you have come to the level of 2.37 lakhs in short, which means what? It means that we have covered almost about 1.15 lakh contracts on the FI net FI index short. Now that actually is a sizable shorts getting covered. अभी आप इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ये जो चार्ट है, ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रहे हैं नीचे की तरफ, दैट इज दी मेजर ऑफ द एफआई इंडेक्स शॉर्ट पोजीशन। वहाँ पर एक मैजेंटा लाइन दिख रहा है, वो है निफ्टी की लेवल। सो अगर आप देखेंगे निफ्टी लेवल्स वेयर अराउंड 24,188, जहाँ पर देख रहे हैं 24,188 वाज ऑन 2 जनवरी। 24,188 जब निफ्टी था 2 जनवरी, उधर एफआई फ्यूचर ओआई शॉर्ट वाज 2.02 lakhs। अच्छा, ये इंक्रीज होते 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 इट केम ऑन 21 January, इट बिकेम 3.5 lakhs, which means that almost 1.5 lakh contract shorts were added across January from 2nd to 21st। और आप उसमें प्राइस एक्शन देखिए, वहाँ था 24,188 और यहाँ पर प्राइस हो गया 23,024, which means that you had a fall of about 1,100 points on the Nifty. Okay, उसमें आपका मोटा मोटा 1.5 लाख का शॉर्ट एडिशन हो गए। अच्छा, so this is point 1. Point number 2 is 3.5 lakh के by 28th of January you came to 2.3 lakh. So that means around 1.1 lakh of short covering happened. But उसमें प्राइस एक्शन देखिए आप, प्राइस एक्शन जो यहाँ पर हो गई थी अराउंड 23,024 क्लोजिंग बेसिस पे, एक्चुअली यहाँ तक लो भी बन गई थी ऑन दीज 2 days, वी वेंट अप टू 22,850, और यहाँ पर आप प्राइस देखिए इट इज़ 22,957। अच्छा, 23,000 गिन लीजिए, 22,850 नीचे में हुई, तो करीबन 1.25 लाख शॉर्ट कवरिंग हुई। और बढ़ोतरी कितनी हुई इन इंडेक्स? जस्ट अ मीजली 150 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स। अच्छा, आप बॉटम टू टॉप भी गिनेंगे, 23,150 तक गई थी, तो 22,850 से 23,150, फिर भी 300 पॉइंट ही होते हैं ट्रफ टू पीक अगर आप गिने। सो दैट शोज दैट एफआईज आर एबल टू कवर देयर शॉर्ट्स वेरी स्मूथली। उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, दे आर नॉट इन अ हरी, दे आर कवरिंग, दे आर गेटिंग देयर गुड्स पीसफुली एंड दे हैव कवर्ड अ डिसेंट चंक। So which means what? That the rest of the market has been so bearish that it has allowed the FIs to comfortably cover their position. अच्छा, अभी इतना कवर हो गया तो यहाँ पर कोई हरी नहीं था, इसलिए मार्केट में कोई दौड़ नहीं आई। In fact, in a couple of days when all the short covering went, the markets were much weaker on occasion of the sharp decline in the other 2 indices, the small cap, mid cap area. वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त गिरावट आई। एंड ओवर द लास्ट वीक ये इस बात की अपनी चर्चा भी हुई कि स्मॉल कैप फॉल वाज कंसिडरेबली लार्जर कंपेयर्ड टू द लार्ज कैप फॉल। सो दिस इज द रीज़न वाई यू आर नॉट सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली इमर्ज फ्रॉम अ गुड सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन में क्या था? 22,800 22,850 के हमने काफ़ी बनाए थे आंकड़े। नाउ यूजिंग दैट we felt that the Nifty had come down to a support. We also measured the time and found the nexus. यहाँ से बड़ा रैली क्यों नहीं आया?
ये इसलिए नहीं आया क्योंकि देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉल in the other areas or the broader area of the market, the small cap, mid cap space, where most of the retail have their position portfolios are loaded with this. Institutions are holding the large cap stocks, no doubt about it. FIs are continuing to sell in the cash market, and in the cash market they have still been a seller right up to yesterday. तो उनके पास तो अधिकतर तो लार्ज कैप है, तो वो लार्ज कैप स्टॉक बेचते रहते हैं, तो उसके कारण लार्ज कैप स्टॉक में गिरावट जरूर आई है स्मॉल कैप मिड कैप जैसे, एंड दे हैव रीच वैल्यूएशन लेवल्स आल्सो, बट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस सप्लाई विच इज हैपनिंग फ्रॉम एफआईज, उधर भी इतनी फ्रेश बाइंग आ नहीं रही है, इवन दो वैल्यूएशंस हैव करेक्टेड. Whereas in the small cap, mid cap area, there is aggressive selling, not only a little bit from the FIs, but from the DIs who are churning their portfolio because of the SIP inflow, etc. But mainly from the retail segment, there has been a lot of supply. HNIs, PMS, AIFs, all these people have contributed to the decline. And because everybody is hurting from their portfolio value depreciation, sentiment repair नहीं हुआ. हालांकि एफआईज ने उनके 1/3 शॉट काट लिए, बट सेंटिमेंट रिपेयर ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पोर्टफोलियो डैमेज बहुत अधिक हो गया है. अच्छा, कल भी हुआ, कल भी रैली तो चली कल भी, बट कल गिरावट तो अभी भी बरकरार थी. बिग सेक्टर्स लाइक फार्मा टुक बिग बीटिंग्स, सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई द रैली, इवन दो वी हैव हिट a good support zone on price and time scale, we have not been able to rally briskly. अच्छा, ये ब्रिस्क रैली होने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है? नाउ वी विल हैव टू सी ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट इम्प्रूव. अच्छा, आज की मार्केट की खूबी ये रही कि थोड़ी सी ब्रेड्थ आज इम्प्रूव्ड है. एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आर इम्प्रूव्ड टुडे, सो मे बी देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ फीलिंग कमिंग इन, सेंटिमेंट इज चेंजिंग स्लाइटली कि यार एफआई तो काफ़ी शॉर्ट कवरिंग कर गए और आगे भी करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर सिटिंग ऑन अ बिग चंक ऑफ प्रॉफिट्स. उनका 1000-2000 पॉइंट की प्रॉफिट मार्केट में है. आगे बहुत बड़ा इवेंट है, और वो इवेंट को सामने रखते हुए इतना बड़ा प्रॉफिट कोई मार्केट में छोड़ेगा नहीं. अल्टीमेटली एफआईज आर ऑल्सो ट्रेडर्स कैरिंग सिमिलर सेंटिमेंट. उनका कोई दिमागी अलग है ऐसा नहीं है, उनका साइज ऑफ द कैपिटल बहुत बड़ा है, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बट देन मेंटली ट्रेडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर द सेम. वो सोचते एक ही जैसे हैं और महसूस भी ऐसे ही करते हैं. फीलिंग्स आर लाइक दैट, फीलिंग्स ड्राइव सेंटिमेंट्स इन द मार्केट. सो ट्रेडर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आर द सेम. सो नोबडी लीव्स वेरी बिग प्रॉफिट्स लाइंग इन द मार्केट व्हेन अ बिग इवेंट इज देयर. सो जाहिर है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला जो चल रहा है वो आगे भी बरकरार रहेगा. अभी सिर्फ 2-3 दिन रह गए अपने फॉर द इवेंट ऑन सैटरडे, द बजट. तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला तो जारी रहेगा, एंड इट विल प्रोड्यूस इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट. अच्छा, आज एडवांस डिक्लाइन नंबर्स हैव इम्प्रूव्ड. रिटेल में बी लूजिंग देयर पैनिक, राइट? इफ दे लूज देयर पैनिक एंड देन दे स्टॉप selling out of panic, then itself the pace of the short covering will increase, which means that if retail section and the rest of the market is not selling in a panicked way, तो FI short covering will not happen in such a smooth manner. तो जब उनको थोड़ा एक्सेलरेटेड वे से शॉर्ट्स जब उनको काटना पड़े, तब मार्केट में फ्लरी आएगा, तब मार्केट में स्पीड आएगा. तो ये आ सकता है, कल भी आ सकता है. अभी कल एक इवेंट है, एंड दैट इवेंट इज़ द मंथली एक्सपायरी, एंड क्या पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड होंगे, कैसे होंगे, दैट ऑल्सो वील हैव टू सी. अच्छा, इसमें एक और बात है कि फेब्रुअरी सीरीज से इंडेक्स की जो लॉट है वो तो ट्रिपल हो रही है. So how that will impact whatever rolls will happen, all that will have to be seen on Thursday when the rolls actually happen. बट फ्रॉम अ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, जो ये एफ आई का हिस्टोरिक पोजीशन वगैरह है, द प्लॉट ऑफ दैट will not really change. The actual numbers may change here and there with the lot size change, but the plot, the big levels of support and resistances with those numbers, that plot will not change, and it is from that that we are taking a cue. ये जो 3.5 लाख का जो मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट का, this is based on the earlier, but the plot will not change, the numbers may change, but that will not change our conclusion because we are taking guidance from this overall plot. Okay, so that is as far as
द एफआई थिंग इज़ कंसर्न। अच्छा, मैंने वो चार्ट्स पे चले जाए वापस, तो हमने देखा कि ये सीपीआर के ज़रिए तो और भी थोड़ा सा रूम है। 23,250, अभी ये 23,250 23,300 का क्या मायना? It has been an area of consistent resistance in the past, and gaps have been there, previous swing highs have been there, they have all supports have been taken there in the past, and all of that will all happen somewhere in the 23,200 23,350 area. So that becomes a vital area for us to consider in the coming next 2-3 days, or at least before the budget event. Budget event के पहले तो रोल हो जाएगा। अच्छा, तो रोल को अपने को ज़रा देखना है। Now current roll price is about 140-150 points between Jan and Feb. Now, how that this roll spread has been consistent for a while. Whether the current positioning of FIs and their squaring up, whether the events that are there, आज रात को for example there is additionally another event which is the Fed meet. हालांकि status quo only is expected by the market or factored in by the market. ये commentary के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल तो ट्रम्प साहब तो कोई ना कोई बांड छोड़ते रहते हैं रोज। हो सकता है कि फेड को लेकर भी कोई विशेष टिप्पणी उनकी आ जाए which might change situation. Leaving that aside, leaving the commentary aside, status quo is expected, but ये आएगी वेडनेसडे लेट नाइट, तो थर्सडे मॉर्निंग को एक गैप की संभावना हो सकती है बेस्ड ऑन व्हाट द फेड सेज। फर्ज करो कि कुछ आता नहीं है, तो दिस 23,200-300 जो रेंज है, ये दिस विल कंटिन्यू टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड अ पॉसिबिलिटी कि ये रैली और एक्सटेंड हो जाए वहाँ तक। बट उसके आगे जाने के लिए मार्केट को नया ट्रिगर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। अच्छा, अभी ट्रिगर्स के सिलसिले में हमने दो चीज़ का बात करें आज तक अक्रॉस द 7-8 एपिसोड्स, एंड वन वॉज ऑफ कोर्स दी क्वार्टरली रिजल्ट्स। अभी क्वार्टरली नंबर्स तो ठीक ठाक आए अभी तक, नथिंग वेरी सेंसेशनल, नथिंग वेरी लाइटिंग अप द स्ट्रीट। तो कोई स्टॉक में कोई ज़ोरदार बढ़ोतरी तो आई नहीं, और नथिंग वेरी बैड ईदर, तो कोई स्टॉक लंबा घटा भी नहीं है। सेंटिमेंट के तौर पे मैं यही ऐड ज़रूर करूँगा, बिकॉज द सेंटिमेंट इज़ फ्रैक्चर्ड अ लिटिल, नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन, फ्रैक्चर्ड सर्टेनली। तो अगर ख़राब रिजल्ट कोई आता है तो वो मार्केट ज़रूर पनिश करती है उसको बुरी तरह से। जैसे आज मॉर्निंग में JSW एनर्जी के रिजल्ट आए, तो उसको तो पनिश कर दिया मार्केट ने बुरी तरह से। बजाज ऑटो के ठीक ठाक आए, अनुमान के अनुसार ही आए, सो नथिंग वेरी सेंसेशनल, बट देन मार्केट चोज टू रिवॉर्ड दैट in a reasonable manner. So that is how the sentiment is, willing to give a chance to results which are satisfactory, but then still wanting to punish those which are not up to expectation or satisfaction of the wanted. So this is about the sentiment and about the results. Now what else is there to create a trigger? जो 23, ये जो 223-300 का जो अपन बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस बैंड की, उससे आगे क्या ले जाएगा? ये सिर्फ हो सकता है कि बजट में कोई चीज़ हो जाए। अब बजट में क्या है कि टिपिकली आप देखेंगे हर बजट के पहले आप स्टॉक्स या सेक्टर्स को देखेंगे, तो हमेशा कोई ना कोई सेक्टर्स में बिल्डअप ज़रूर होता है। उसमें से टिपिकल होता है ये फर्टिलाइज़र, जहाँ पर हर साल लोग उम्मीद करते हैं कि भाई कोई सब्सिडी में तब्दीली हो जाए या सम चेंजेस विल बी देयर। वैसे रेलवेज़ के बजट में हमेशा अलोकेशन अधिक होता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि रेलवेज इज सच अ वाइटल कॉग इन द व्हील ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, एंड इट इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, PSU यूनिट्स में भी उतार चढ़ाव हो ही जाता है, एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो जाता है, बट वॉट आई एम फाइंडिंग इज दैट दिस टाइम देयर इज़ हार्डली एनी बिल्डअप। तो ये दिखा रहा है, ये जाहिर करता है कि मार्केट में कोई बजट को लेकर के कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। अब एक्सपेक्टेशन है नहीं, तो अधिकतर तो मार्केट में फैक्टर इन किया जा रहा है कि बजट में कोई शायद अच्छा नहीं आए,
और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ बुरा भी आ जाए. सो मार्केट इज एक्चुअली रेडी फॉर समथिंग नेगेटिव इन द बजट, और एटलीस्ट देर इज वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन. अच्छा, मीडिया वाले कुछ आवाज़ कर रहे हैं, दे आर बिल्डिंग अप सम स्टोरी की बाई पर्सनल टैक्सेशन में कोई उतार चढ़ाव हो जाएगा, but that may be for lower income set and not for the higher income slabs. Be it in its place, जो आएगा वो आएगा, but expectations like I said are minimal. तो budget is one thing which can create a surprise. अगर सरप्राइज एलिमेंट हो जाए बजट में तो ज़रूर ये 350 का जो रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है अभी के लिए, वो मंडे को आपको कोई गैप के साथ क्रॉस होने का उम्मीद रख सकते हैं आप. ध्यान रहे कि दिस इज ओनली इफ द बजट प्रोड्यूसेस अ सरप्राइज. बजट साधारण सा है या इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन था, और इंडीड इट कैरी समथिंग नेगेटिव. सो हो सकता है कि 23,300 23,400 के आगे मार्केट जा नहीं पाए. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. अच्छा, इसकी अगली वीडियो में सोमवार के बाद ही बनाऊंगा, बिकॉज लेट्स सी व्हाट हैपेंस अक्रॉस द नेक्स्ट 2 to 3 days. फॉर द मोमेंट वी विल रेस्ट विद द फैक्ट कि हमने ये जो बॉटम आउट की जो सिचुएशन है, दैट वी कॉल्ड एग्जैक्टली टू द डे एंड टू द प्राइस. सो टू दैट एक्सटेंट वी आर ऑन द राइट ट्रैक. उसके बाद जो होना था कि मार्केट को थोड़ी सी रिवाइवल होनी चाहिए थी, एंड दैट इज़ ऑल्सो हैपेंड एज वी स्पीक राइट नाउ. यस्टरडेज हाई लेवल्स आर बीइंग टेस्टेड 23,150 के आसपास. उम्मीद हम ये करते हैं कि आज की क्लोजिंग अच्छी रहेगी, एंड इट माइट क्लोज हायर देन व्हाट इट क्लोज यस्टरडे. दैट विल कंफर्म टू अस कि ये जो रैली अटेम्प्ट जो शुरू हुई है 22,830 के आसपास से, दैट इज़ कंटिन्यूइंग. और कल के दिन, परसों के दिन भी ठीक ठाक रहेगा. अभी फ्राइडे आप देखिए, वो एक 2 इवेंट्स के बीच में सैंडविच हो चुकी है. एक है ये फेडरल रिजर्व वाली कमेंट्री की डेंजर जो है, वो आए, शायद आए, नहीं आए, पास आउट हो जाए. और शनिवार को यू हैव द बजट. सो देर आर 2 इवेंट्स. सो फ्राइडे को लोग उत्साहित होकर बड़ा काम करें, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है. सो फ्राइडे में पास ऑफ एज a kind of a normalish day, neither becoming too bullish nor becoming too bearish. हाँ, नई स्टोरी कुछ ब्रेक हो सकता है, उससे कोई थोड़ा सा 50-100 पॉइंट का और इजाफा हो सकता है, बट उससे अधिक बड़ा मूवमेंट का मेरा उम्मीद नहीं है. सो नाउ वी आर डाउन टू एंड not too many big names also coming up with results on Thursday, Friday. And market का sentiment जैसे मैंने बताया, it is kind of neutral towards results now, waiting for the bigger event which is the budget. तो बजट के बाद ही कोई बड़ा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है. तो अभी हम डायरेक्टली मंडे के बाद मिलते हैं, देखते हैं बजट में क्या आता है. मैडम सीतारामन, whether she obliges the hopes, not even the expectation, the hopes that she will do something which will save the Nifty, save the market, and that she will not do anything to make matters worse. Sentiment is still fractured and therefore liable for more declines. अपनी स्टॉप लॉस रखना चाहिए. ये जो 22,800 22,850 के बीच में जो बॉटम बनी, और उसके साथ ही जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो बॉटम बने इस वीक के, उसको स्टॉप लॉस रखिए. अगर आपने कोई नई पोजीशन क्रिएट करी हो तो, या आपको शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू करना है, तो प्लीज वेट फॉर दैट बॉटम टू ब्रेक डिसाइसिवली एंड हैव अ क्लोज बिलो. देन द मार्केट विल सिग्नल टू अस दैट इट वांट्स टू गो लोअर. और जैसे मैंने पिछले हफ्ते में बताया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट 22,200 के आसपास तक चले जाए. सो दिस बजट इज गोइंग टू बी अ बाइनरी इवेंट. या तो कुछ उछाला आ जाए मार्केट का, फिर 23,800 24,000 तक इसको भेज सकता है. बजट अच्छा हो तो, सरप्राइजिंग हो तो, या बजट नेगेटिव हो या मार्केट के लिए कुछ ना हो तो 22,200 तक तो मार्केट की गिरने की भी संभावना है. सो दिस टाइम बजट इज़ अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट एंड वी शुड बी अलर्ट फॉर वॉट एवर हैपन्स. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. उसके लिए सतर्क रहिए, अपना प्लानिंग शुरू से बनाइए. थोड़े बहुत तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, सराउंडिंग फैक्टर्स के बारे में मैंने बताइए.
डोंट पैनिक इन आइदर केस. मार्केट कहीं कोलैप्स होने वाला नहीं है. वैसे मार्केट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कोलैप्स हो जाए. लोग 18,000 वगैरह की बात कर रहे हैं. आई डोंट बिलीव दैट एट ऑल. मुझे लगता है कि देयर मे बी अ फॉल बट दैट कैन ऑल्सो बी लिमिटेड. Valuations are kicking back. Today in the Economic Times I read that 40% of the stocks have retreated between 30 to 95%. जहाँ पर आपका पोर्टफोलियो ये 30-40-50% डेन्यूडेड है, इसके आगे तो लोग पैनिक तो कोई बड़ी इवेंट से ही होते हैं. और वो भी जब इतना आपका डेन्यूडेशन हो गया है 50%, जहाँ आपकी पोर्टफोलियो मार खा चुकी है, पीपल टेंड टू लीव इट असाइड एंड से अब रहने दो, अब अगला रैली आएगा तो देखेंगे. सो इतनी बड़ी पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है दिमाग में लेके चलने के लिए. हाँ, 500 पॉइंट प्लस माइनस का तो मूवमेंट आ ही सकता है, वो तो हम सब झेल सकते हैं और इट कैन गेट टेकन केयर ऑफ इन द कोर्स ऑफ टाइम. सो आई लीव यू विद दैट. थैंक्स फॉर स्टेइंग विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप एंड wish that all of you will not take any further losses, and I hope and wish and for all of you that you will have gains to be made, and I hope fervently that Madam Finance Minister will have something good for all of us in the stock markets. Thank you very much, and until I see you again, this is Dr. Narayan signing off. If you like the video, press the like button. If you have comments, please share them on the chat. We'll be most happy to receive. If you have queries, we'll certainly be able to answer. Thank you so much once again.